हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपका 21 फरवरी को होने वाला है। और इस पेपर में सभी क्वेश्चंस जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन क्वेश्चनों को स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि वो इन्हें एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये पेपर में जो दिया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने हिंदी का पेपर डाला है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पेपर से आए हैं और लगभग 70 से 80% का कोर्स इसमें से आया हुआ है। तो इस पेपर को आप ज़रूर देखकर जाएं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है द वाला, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उपयोगिता का संबंध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से। उसके बाद हमारा तीसरा होगा कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अधिकतम होती है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहा जाता है। तो स्थानापन्न वस्तुएं जिनका एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से बदलाव किया जा सके, उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चंस में जो है हमने पूरे ध्यान से लगाया है, फिर भी बच्चे इन्हें अच्छे से देख ले, एक बार कापियों से किताबों से मिलान कर ले। तो इसमें जो है सा आंसर होगा दोनों से, आ और बा दोनों से, अर्थात अल्पकाल से और दीर्घकाल से इसका आंसर होगा। इसके बाद अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा होती है। तो इसका भी आंसर बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप किताबों से ढूंढें। तो इसका जो आंसर है पैमाने के प्रतिफल के नियम में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्पकाल में। तो यहाँ पहले वाले का जो आंसर है वो अल्पकाल होगा। अब इसके बाद दूसरा है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहा जाता है। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो होगा सीमांत लागत। सीमांत लागत। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक देख ले। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शून्य हो जाती है। यहाँ पर इन विकल्पों को बहुत ध्यान से स्टूडेंट देख लें। अब पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो अधिक होती है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से। तो इसका जो आंसर है वो होगा कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। तो यहाँ पर जैसे ही कीमत कम होगी वैसे ही पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो यहाँ पर कम इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्न सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है कीमत तल। कीमत तल, इसका आंसर आएगा कीमत तल। कृषि वस्तु के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कीमत तल कहा जाता है। उसके बाद अगला है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच जो होगा वो विपरीत संबंध आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विपरीत संबंध होता है।
उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो इसका जो पहला आएगा साम्य कीमत। साम्य कीमत जो है उसका मांग और पूर्ति। तो यहाँ पर मांग और पूर्ति इसका पहला आएगा। उसके बाद औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति वाला जो है वो कुल संप्राप्ति बटे मात्रा, जो जी वाला आंसर है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति का जो आंसर है P बटे Q। ये तीसरा वाला F वाला जो आंसर है वो तीसरा आंसर होगा P बटे Q। उसके बाद द्विअधिकार। द्विअधिकार जो है वो दो विक्रेता होते हैं, वे द्विअधिकार होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। और मैक्रो शब्द जो है वो मैक्रो जो है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जोड़ियाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बच्चे इसे जरूर देख के जाएं। तो जीडीपी जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद, ये इसका आंसर होगा। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद है जीएनपी का पूरा नाम है। तो यहाँ पर आएगा जीएनपी का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका आंसर क्या आएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एसबीआई का पूरा नाम। एसबीआई का जो पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का जो नाम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर होगा आरबीआई का पूरा नाम। इसके बाद जो हमारा आंसर है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है? तो सीमांत उपयोग प्रवृत्ति जो है वो उपभोग प्रवृत्ति के बारे में कह रहा। तो सीमांत उपयोगी प्रवृत्ति क्या है? तो उपयोग जो है उपभोग कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा आय में वृद्धि होने पर उपभोग में जितनी वृद्धि होती है, आय में सीमांत वृद्धि होने पर उपभोग में जितनी वृद्धि होती है वह सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति कहलाती है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है सीमांत बचत क्या है? तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत कहा जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थित होता है? तो मांग और पूर्ति, कुल मांग और कुल पूर्ति इसका आंसर होगा, कुल मांग एवं कुल पूर्ति। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो है सत्य असत्य लिखिए। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयुक्त रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वह है सत्य होगा। उसके बाद सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष की होती है। तो ये जो है असत्य होगा, क्योंकि सरकारी बजट की अवधि केवल 1 वर्ष की होती है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में ये असत्य आएगा, क्योंकि भुगतान संतुलन में जो है दृश्य और अदृश्य मदें दोनों शामिल की जाती है। इसके बाद अगला है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। तो ये सही है।
व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मदें शामिल होती है, ये सत्य है। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को हमने हल करा दिया है। अब हम आगे इनके क्वेश्चंसों को बता देते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहा जाता है जिसमें एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बाजार किसे कहा जाता है? एक विशिष्ट स्थान जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम बाजार कहते हैं। उसके बाद उपयोगिता का अर्थ किसे कहा जाता है? तो इन सब क्वेश्चनों को हम आपको अभी थोड़ी देर बाद एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिस पर हम आपके इन क्वेश्चनों को भी हल कराएंगे। तो ये इनके क्वेश्चन है। अल्पाधिकार का अर्थ बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, मुद्रा का अर्थ, सरकारी बजट, व्यापार संतुलन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, ये पूर्णतः लोजदार एवं पूर्णतः बेलोजदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए, लागत वक्र की यू आकृति, और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझकर और पढ़कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।